गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा फिजिक्स की पहली क्लास है आज। ठीक है। आपके पास शेड्यूल नहीं आता? आपको शेड्यूल में दिखता नहीं? मतलब आपके पास आएगा नहीं, ऐप में दिखेगा आपको। चलिए बेटा स्टार्ट करते, टाइम खराब नहीं करते। ठीक है ना? बेटा ये बड़ी दिक्कत है। हर बार ये क्लास फिजिक्स की होती है लिख देते हैं केमिस्ट्री, जब केमिस्ट्री की होती है जब फिजिक्स लिख देते हैं। चलिए कराते हैं बेटा। चलिए बेटा, अब केमिस्ट्री में हो रही तो कोई नहीं, इसको करेक्शन कराएंगे। अब और क्या करें, अब तो क्लास पढ़ते हैं, अभी तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए। बेटा नोट साथ के साथ बनाने, आप लोगों को पता है। पीएनजी के चक्कर में ना रहें, नोट्स आपको साथ के साथ बनाने में पहले बता देता हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिए। इंग्लिश में मैं बोर्ड पर लिखूंगा, हिंदी में मैं डिक्टेट करा दूंगा। ट्वेल्थ क्या, मैं बेटा आईआईटी नीट से पढ़ाता हूँ। ठीक है। नोट्स यहाँ साथ के साथ बनवाए जाएंगे। ठीक है। हाँ तो फिजिक्स की क्लास है बेटा, वो बाई चांस अब करवाएंगे, उसको ठीक करवाएंगे, अब क्लास के बाद ठीक करवाएंगे। हाँ जी बेटा अंकिता। देखो आपकी इच्छा है, बुक्स आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, लेकिन मैं आपको सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना? क्वेश्चन मैं आपको ये सलाह दूंगा, बुक्स ना पढ़ के क्वेश्चन पर ध्यान दें। हाँ लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत तसल्ली है, कुछ होता है ना बच्चों को तसल्ली मिल जाए। ठीक है, एक बार थोरोली रीड कर लेना। एनसीईआरटी अगर आपको पढ़नी 6 to 8 वाली, थोरोली रीड कर लेना एक बार। ठीक है ना? कुछ नया मिल जाए तो नोट कर लेना, हालांकि मिलेगा नहीं। ठीक है। हाँ चलिए। नहीं बेटा, पुराने में कौन से में बेटा कपिल देव? पुराने बैच तो खत्म हो चुके हैं। साउंड तेज करना, 1 मिनट। अरे बेटा साउंड तो ऑलरेडी तेज है। ठीक है बच्चों, साउंड अब। मोहित बेटा कौन से बैच की बात कर रहे हो? कौन से बैच का कोर्स कंप्लीट ना, जल्दी बताइए बेटा, टाइम नहीं है फिर इतना डिस्कस करने का। मैंने मैंने बेटा जो आपके जो सीटेट वाले, जो सुपर टेट वाले बच्चे थे, जो पुराने बैच की बात बता रहा हूँ, पुराने बैच की। पुराना बैच जो था सीटेट वाला और डी ट्रिपल एस बी वाला, उसमें रेडियो एक्टिविटी के लिए बोला था। रेडियो एक्टिविटी मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है ना? ठीक है ना, तो इसलिए वो कंप्लीट लिखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा खुद से करिए, पेपर से पहले टाइम होगा जब कराएंगे। ठीक है। हाँ सुपर टेट एग्जाम में आता है, पुराने वाले सुपर टेट में हो चुका, नए वाले में कराएंगे अभी आगे। केवीएस में भी आता है, केवीएस में भी कराएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? फिजिक्स में बेटा आज हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स, यांत्रिकी, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन। सब इसी में आ जाएगा, नाम दे देता हूँ मैं इसको मैकेनिक्स। चैप्टर का नाम है। फिजिक्स के दो चैप्टर सबसे बड़े हैं बेटा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और मैकेनिक्स। बाकी चैप्टर छोटे हैं। ठीक है ना, ये दो चैप्टर बड़े हैं बस। ठीक है ना? नहीं बेटा, सीटेट वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुआ है। नए बैच में बेटा अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, जो नए बैचेज आए हैं अभी हमारे, उसमें अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। ना तो फिजिक्स खत्म हुआ, ना केमिस्ट्री खत्म हुआ। फिजिक्स आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना? केवीएस में केमिस्ट्री भी स्टार्ट होना बाकी है। ठीक है ना? तो अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो नए बैचेज हैं उनमें अभी कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा मैकेनिक्स, सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या होती है, 7 तरीके की फंडामेंटल यूनिट्स होती है। ठीक है ना? तो पहले हम लिख लेते हैं, पहले फंडामेंटल हेडिंग डालिए। फंडामेंटल यूनिट्स। मौलिक मात्राएं। फंडामेंटल यूनिट्स, मौलिक मात्रा। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब क्या होता है?
कोई भी क्वांटिटी है बेटा, मतलब जैसे आप कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कुछ तो बेस लेके चलते हो ना, कि यहाँ से जीवन शुरू हुआ है या यहाँ से जीवन शुरू हुआ है। तो उसी तरीके से जो क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास आई हैं, हमने क्या किया, पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाई। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये इनका जो ओरिजिन है, फॉर्मेशन है, ये किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। वो क्वांटिटी जिनका ओरिजिन या फॉर्मेशन किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मास। बेटा मास किसी चीज पर डिपेंड करता है? मास होता क्या है, द्रव्यमान होता क्या है? नहीं बेटा, मोहित कंप्लीट हो गया, उसमें क्या बचा है बताइए। जो सुपर टेट मार्च 2022 का बैच है वो कंप्लीट हो चुका, बताइए उसमें क्या बचा है। उसमें कुछ बचा ही नहीं, कंप्लीट है वो। मैंने आपको एक चीज बोली थी उस टाइम पर कि वो रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक पेंडिंग है, लेकिन मैंने आपको करा रखा है, मैंने चेक किया था, रेडियो एक्टिविटी मैंने करा देता, इसलिए कंप्लीट है वो। कोई नहीं बेटा, टॉपिक मैं आज बोलता हूँ, आज ही चेंज करा दूंगा, ठीक है। बेटा सीटेट में सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ, सीटेट में और केवीएस में, अब मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए, इसके बाद दोबारा मत पूछना। सीटेट और केवीएस 20 नंबर की साइंस आएगी, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आने, जो हमारी क्लास से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। सीटेट में 10 नंबर की पेडागोजी आती है, और 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में, सीटेट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिला के। केवीएस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिलाकर 20 क्वेश्चन आते हैं। सुपर टेट में और क्या नाम है आपका, डी ट्रिपल एस का बेटा कोई श्योरिटी नहीं है। हाँ, और कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। मैकेनिक्स वाला जॉब इसके अंडर पढ़ेंगे बेटा, मोशन वगैरह के बारे में। नहीं बेटा, डेंसिटी और वॉल्यूम पर मास डिपेंड नहीं करता। आप बोलते हो डेंसिटी इक्वल टू मास, ऐसा नहीं होता, ठीक है। भार, सुनिए आपको पता चलेगा, भार तो इससे इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए, उसी तरीके से जो लेंथ होती है बेटा, ठीक है ना, जो लेंथ होती है, लेंथ किसी पर डिपेंड करती है? वो एक डिस्टेंस है, ये मत बोलना, वो एक डिस्टेंस है। वो किसी दूसरी, मतलब आपने जो कोई ऐसी क्वांटिटी पढ़ी है जो मास के अंदर आप वो क्वांटिटी घुसा दो, पढ़ी है नहीं। जैसे अब फोर्स बोलता हूँ, सुनिए मेरे बात, जैसे मैं फोर्स बोलता हूँ, F = ma, तो ये जो फोर्स है बेटा, ये मास पर डिपेंड कर रहा है, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, ये किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रही, मतलब ये किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। तो जो क्वांटिटी किसी पर डिपेंड नहीं करती उसको बोलते हैं बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। या फंडामेंटल यूनिट्स क्यों लिख दिया, क्वांटिटी लिखिए बेटा इसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अब डिस्कशन बंद करते हैं बेटा। मोहित, क्लियर है आपकी बात? ठीक है बेटा, पुराने बैच में तो बाय चांस हो रहा होगा, पुराने बैच में क्लास नहीं होना चाहिए, पुराने बैच में क्लास का कोई मतलब नहीं। नए बैच वाले सभी है ना, मौलिक मात्राएं, वो बाय चांस लग गई होगी पुराने बैच में, कोई नहीं, वो हट जाएगी। अभी पढ़ते हैं। नहीं बेटा, मैं साइंस पेडागोजी नहीं कराऊंगा। कोई नई बैच का सुपरटेट का स्टूडेंट है इस बैच में? सुपरटेट का नहीं, सीटेट। देसी बेटा, मेरे पास कमेंट बहुत सारे हैं, मैं सबके कमेंट का आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि इंसान हूं, रजनीकांत नहीं, कमेंट ऐसे चलते हैं, ठीक है। पीडीएफ पीडीएफ कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए बेटा, क्या पूछना है? मैं 2 मिनट और देता हूँ, देखो 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं क्लास को स्टार्ट हुए। नहीं बेटा, मैं साइंस पेडागोजी नहीं कराऊंगा, जल्दी पूछिए जो भी क्वेश्चन है बेटा, मैं आपके 5 मिनट आप सभी कमेंट देख रहा हूँ। ओके बेटा दिव्या, टाइम लेंथ, यस यस, ठीक है बेटा। कोई नहीं बेटा, ओल्ड से मैं बोलता हूँ, हटवा अभी तो होने दो। ओके बेटा रिया, आप कुछ पूछना है तो वो पूछिए। अब देखो इतने कमेंट आ रहे हैं, आप देख भी नहीं पाओगे। ओके बेटा, ओके ओके, चलिए, किसी की कोई क्वेरी नहीं आई? ओ, ओके ओके, मैं ढंग से कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा। चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो नोट साथ के साथ बनाएंगे, तो पहले डेफिनेशन लिखोगे, लिखोगे, लिखिए बिल्कुल। दोज क्वांटिटीज
दोज क्वांटिटीज which is independent to those quantities which is independent to any other quantities। देखो वह मात्राएं हिंदी में बेटा लिखना स्टार्ट करें। वह मात्राएं जो किसी दूसरी मात्रा पर चलिए मैं ये वाली में लिख देता हूँ, स्टार्टिंग वाली है, एक में लिख देता हूँ। दोज क्वांटिटीज विच आर, लीजिए इंग्लिश का मिस्टेक, विच आर independent to any other quantities are known as fundamental quantities। वह मात्राएं वह मात्राएं जो किसी वह मात्राएं जो किसी वह मात्राएं जो किसी दूसरी मात्रा पर वह मात्राएं जो किसी दूसरी मात्रा पर निर्भर नहीं करती। वह मात्राएं जो किसी दूसरी मात्रा पर निर्भर नहीं करती मौलिक मात्राएं कहलाती हैं। मौलिक मात्राएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा। बेटा सुपर टेट में कोई श्योरिटी नहीं होती, आने को 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 8 भी आ जाते हैं, 6 भी आ जाते हैं। हाँ जी मोनिका जी। अंशु बेटा मैंने आपको पिछला कमेंट नहीं देखा तो रिस्पॉन्स का भी वेट ना करें, अभी नोट करें। ठीक है। अच्छा अंशु फर्स्ट टाइम सीटेट देने वाले को जानकारी नहीं है तो बेटा यूट्यूब पर जाइए, सीटेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी आपको, सर्च कर लीजिए सारे क्राइटेरिया, क्योंकि ये क्लास पढ़ाने के लिए बेटा, ये वो समझाने के लिए नहीं। बेटा सब पता चल जाएगा। अभी आपकी क्लास तो चलेगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे चलेगी, एक महीने के लिए, करीब 20-25 दिन के लिए। उसके बाद आपकी टाइम उसकी आपकी क्लास 6 दिन का हो जाएगी। मैं देखते हैं थोड़े दिन रुकिए, थोड़े टाइम बाद हो जाएगी। थोड़े टाइम बाद आपकी क्लास 6 दिन हो जाएगी। अभी 3 दिन चलेगी, मतलब 2 हफ्ते मान के चलिए, इस वीक और अगले वीक मान के चलिए। उसके बाद आपकी क्लास 6 डेज हो जाएगी। बेटा क्वांटिटी को हिंदी में राशि भी कहते हैं, मात्रा भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, हिंदी में लिखिए 7 मौलिक मात्राएं। 7 मौलिक मात्राएं निम्नलिखित हैं। 7 मौलिक मात्राएं निम्नलिखित हैं। एक मिनट। ठीक है बेटा, देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास फर्स्ट है, मास द्रव्यमान। मास को किस में मेजर करते हैं बेटा, केजी में। सेकंड है बेटा लेंथ, लंबाई। ये होती है बेटा मीटर में। थर्ड है बेटा टाइम, समय।
जो आप लोगों का अभी खराब चल रहा है ना, कुछ का खराब चल रहा है, कुछ का बढ़िया चल रहा है। समय, सेकंड। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, एम्पियर। फिफ्थ टेम्परेचर, तापमान। तो टेम्परेचर जो होता है बेटा, ये आएगा आपका किसमें, केल्विन। सिक्स्थ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। इसको मेजर करते हैं मोल में। लुमिनस इंटेंसिटी, प्रदीप्त ज्योति, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं बेटा, कैंडेला में, CD। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसके अलावा जो भी क्वांटिटी होगी बेटा वो कैसी होगी, डिराइव्ड होगी। कोई नहीं बेटा, समय अच्छा भी आएगा, बस आप मेहनत करते रहिए। नोट करके डन लिखेंगे। पेडागोजी, शिक्षक पढ़ाएंगे आपको, कोई शिक्षक होंगे पेडागोजी के भी, क्यों परेशान होते हो। आप लोगों को दिक्कत पता है क्या, जो पढ़ा रहे हैं ना उस वो तो पढ़ते नहीं हो। ये कौन पढ़ाएगा, वो कौन पढ़ाएगा, यार बेटा जब क्लास होगी जब पता चल जाएगा। यस बेटा भारती, वो पुराने वाले की बात हो रही है भारती बेटा, नए वाले में नहीं। चलिए चाय पियोगे, पहले पढ़ाई कर लो मूर्खो, चाय वाय तो चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालोगे बेटा स्केलर क्वांटिटीज, अदिश मात्राएं। स्केलर क्वांटिटीज, अदिश मात्राएं। स्केलर क्वांटिटीज, अदिश मात्राएं। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं बेटा हम, स्केलर क्वांटिटी। हाँ जी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। अरे संजीव बेटा ज्ञान ना बांटें, कोई एक सब्जेक्ट क्यों नहीं खत्म करते बेटा, कृपया ज्ञान ना बांटें। ठीक है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी बेटा वो क्वांटिटी होती है, देखो जो पुराने बैच के अगर डी ट्रिपल एस पी को छोड़ के किसी पुराने बैच में क्लास चल रही है तो बेटा उनका सिलेबस पुराने, मेरी बात सुन लीजिए, पुराना सीटेट जो बैच था वो हमारा ओवर हो चुका है, उसकी एक क्लास बची है, वो मैं ले लूंगा मंडे या ट्यूसडे में कब ले लूंगा, या सैटरडे को भी ले लूंगा अलग से। ठीक है ना। पुराना सीटेट बैच हमारा खत्म हो चुका है, सुपर टेट हमारा खत्म हो चुका है, पुराना केवीएस हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है ना। तो इन 3 बैच का कोई भी बच्चा अगर इस बैच में है तो उसको क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है उनका। तो बाकी क्लास को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, चलिए। हाँ जी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है बेटा, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे आपने बोल दिया बेटा, एक बॉडी है बेटा जिसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। एक बॉडी है बेटा जिसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, बस बोल दिया। क्या हमें ये पता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना है, नहीं है। तो जिस क्वांटिटी का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता वो क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। लेकिन अगर कोई वो किस पर डिपेंड करेगी स्केलर क्वांटिटी, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू पर।
ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हो ना आप, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड आयाम। ठीक है, तो वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी, आप इसे बढ़ाओगे तो उस बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी, इसे घटाओगे तो स्पीड घट जाएगी। तो जो सिर्फ इस मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, इस आयाम पर निर्भर करती है, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। और जो इसके साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, जैसे वेलोसिटी की बात करें हम, ठीक है ना, वेलोसिटी की बात करें, तो अगर आप वेलोसिटी डिफाइन करोगे तो बोलोगे ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो यानी कि जो क्वांटिटी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करे और मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करे, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर आप देखिए पेपर 2 में साइंस रखोगे, एसएसटी आपने क्या कर रखा है उस पर डिपेंड करता है। अब मुझे क्या पता इस चीज का। बेटा ये अपनी जो जर्नल क्वेरी है ना बेटा, ये यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, यूट्यूब पर सर्च करें, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हिमांशी मैम के चैनल से देख लीजिए, नहीं तो वहां से मिल जाएगी। परिणाम नहीं, परिमाण। ठीक है, आयाम भी बोलते हैं, परिमाण भी बोलते हैं। आप परिमाण में खुश हो, मैं परिमाण लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which depends on, those quantity which depend on, which depends on only magnitude, on only magnitude, those quantities which depends on only magnitude, not direction, not direction, are known as, are known as scalar quantities, are known as scalar quantities। देखो कि वह मात्राएं जो केवल, जो केवल, वह मात्राएं जो केवल परिमाण पर निर्भर करती है, वह मात्राएं जो केवल परिमाण पर निर्भर करती हैं, परंतु दिशा पर, परंतु दिशा पर निर्भर नहीं करती, नहीं करती, अदिश मात्राएं कहलाती हैं। अदिश मात्राएं कहलाती हैं। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी होती है, एक बार बताइए, नेगेटिव में हो सकती है कभी? क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब से करना बेटा। सुन लीजिए सभी, ये यूट्यूब चैनल है, कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इसको सभी अभी बता देता हूँ सारी चीजें, ताकि आप बाद में परेशान ना करें मुझे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सुन लीजिए ध्यान से, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपका पेपर होगा, पेपर से पहले मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तब तक आप थ्योरी पढ़िए। ठीक है, और कुछ मैंने करा भी रखे हैं, कुछ स्टेप चैप्टर्स के क्वेश्चन यहाँ पर करा रखे हैं, वो आप कर सकते हो, पहली चीज। ठीक है, अभी जितनी इस पर वीडियो पहले उनको तो कवर कर लीजिए, अभी तो वही कवर नहीं हो पाएंगे आपसे। दूसरी चीज, टेलीग्राम की बात करें बेटा, ये यूट्यूब चैनल है, इसकी कोई भी वीडियो आप ओपन करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, साइंस बाय सतेंद्र सर के नाम से टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, बस इसके अलावा और आपको कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैंने देखा यूट्यूब में बहुत अच्छे से चैप्टर कराए हैं आपने। ठीक है,
तो ये जो वैल्यू है स्केलर क्वांटिटीज, ये ना तो कभी जीरो हो सकती बेटा इसकी वैल्यू, और ना कभी नेगेटिव हो सकती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यह है हमेशा धनात्मक होती है। यह हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, अब देखिए ये जीरो भी नहीं हो सकती बेटा, इट नेवर बी जीरो, इट नेवर बी इन नेगेटिव, ऐसे लिख ले, इट नाइदर बी नेगेटिव नोर बी जीरो, इट नाइदर बी नेगेटिव नोर बी जीरो। लिखो हिंदी में, यह है, यहाँ लिख लेते हैं, यह है नेगेटिव, यह न तो नेगेटिव होती है और न ही जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल, स्पीड, डिस्टेंस, मास एटसेट्रा। नोट करके डन लिखेंगे। वाह बेटा लकी, कह रहा है किसी अदिश राशि भी बोलते हैं, बूर को ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा राशि, हाँ मात्रा है, राशि बात वही है। नहीं बेटा अभी मेरे मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए मैं यूट्यूब पर लाइव नहीं आता। हाँ इलेक्ट्रिक करंट भी बेटा, बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पर अभी। यूट्यूब पर जो करा रखे ना एमसीक्यूज, उनका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती है बेटा वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज सदिश मात्राएं। लिखोगे, दोज क्वांटिटीज those quantities which depends on those quantities which depends on both those quantities which depends on both magnitude and direction, those quantities which depends on both magnitude and direction are known as vector quantities। हिंदी में लिखोगे, वह मात्राएं
वह मात्राएं जो परिमाण वह मात्राएं जो परिमाण और दिशा वह मात्राएं जो परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करती हैं। वह मात्राएं जो परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करती हैं सदिश मात्राएं कहलाती हैं करती हैं सदिश मात्राएं कहलाती हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू बेटा जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। इट मे बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यह जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। यह जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें। वेलोसिटी, वेग, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन एटसेट्रा। ठीक है, नोट करके डन लिखिए। बेटा लिंक मैंने आपको यूट्यूब चैनल का नाम बता दिया, आप लिंक कह रहे हो। नहीं बेटा, स्केलर जीरो नहीं हो सकती, स्केलर आपकी जीरो नहीं हो सकती। क्या कह रहे हो बेटा, हिंदी एक्सेलरेशन बेटा वेक्टर है। चलिए एक बार हम एक बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट पर। एक चीज बताइए, जब आपने सभी ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाई होगा, रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, उसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ा भी होगा, पढ़ाएंगे भी जी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए, देखिए इसमें करंट आई है, ठीक है ना, तो एक बात देखिए, ये जो करंट होता है बेटा, मान लीजिए 5 एम्पियर करंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के पास बेटा मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, और ये डायरेक्शन भी है ना। जब भी आप करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं तो एरो बनाते हैं ना, ठीक है ना, डायरेक्शन दिखाते हैं ना। तो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताइए आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा, बताइए, ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा। अभी पहले मैं आप लोगों का मामला ठीक करवाता हूँ, ये बच्चे जो ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं ना। 1 मिनट रुकिए, आप इसका आंसर बताइए। जब
तो होना तो क्या चाहिए बेटा, ये वेक्टर होना चाहिए, लेकिन करंट के साथ बात क्या है बेटा, ये वेक्टर ना होकर, हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ दिक्कत क्या है बेटा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि रीजन क्या होता है, सुनिए, समझ में एक ही बार सुन लेना, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो छोड़ देना, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वेक्टर जो होते हैं ना बेटा, एक क्वांटिटी वेक्टर तब कहलाती है, एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए, और उसका जो एडिशन होता है ना, वो नॉर्मल एडिशन नहीं होता, बहुत बढ़िया बेटा प्रार्थना, उसका जो एडिशन होता है ना क्वांटिटीज का, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उनका जो एडिशन होता है वो नॉर्मल एडिशन नहीं होता, उनके लिए रूल्स अलग होते हैं, उनको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कोई नहीं बेटा, खुशबू मैं चेक कर लूंगा, डलवा दूंगा, अभी छोड़ दो, बाद में पढ़ लेना उस चैप्टर, कोई बात नहीं, जब हमारी क्लास होगी डिस्कस कर लेंगे, उस टाइम पर बता दूंगा मैं, केमिस्ट्री क्लास होगी जब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा खुशबू। हाँ, टेंसर भी बोल देते हैं कि जो ना स्केलर हो, जो ना वेक्टर, लेकिन आप इसे अपने एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसे स्केलर मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसका एडिशन सिंपली जैसे मैथ में एडिशन करते हैं वैसे इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो नोट करके लिखोगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हैविंग बोथ, इलेक्ट्रिक करंट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, electric current having both magnitude and direction, but still electric current having both magnitude and direction, but still it is a, but still it is a, but still it is a scalar quantity, but still it is a scalar quantity because it does not, because it does not follows, because it does not follow the law of, because it does not follow the law of vector addition। हिंदी में लिखोगे, विद्युत धारा के पास, विद्युत धारा के पास, विद्युत धारा के पास परिमाण, विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा, विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा, विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद, दोनों होने के बावजूद, दोनों होने के बावजूद भी यह एक, बावजूद भी यह एक, यह एक अदिश मात्रा है, यह एक अदिश मात्रा है, क्योंकि यह सदिशों के जोड़ने, सदिशों के जोड़ने के नियमों का, सदिशों के जोड़ने के नियमों का
पालन नहीं करता। ठीक है बेटा, नोट करके डन लिखिए जल्दी। सर क्लास हिंदी में नहीं है क्या? बेटा ये क्या चल रहा है, आप मुझे बता दीजिए बस एक बार। आप मुझे बता दीजिए चल क्या रहा है। ये हिंदी नहीं दिख रही क्या आपको? एक मिनट रुकना बेटा। सर मैंने आपकी कोई भी लाइव क्लासेस नहीं की थी, लेकिन मैं लेना चाहती थी और आपको थैंक यू बोलना था। मुझे लगा अब मैं आपको थैंक यू नहीं बोल पाऊंगी, बट आज मौका मिल गया, थैंक यू। इतना अच्छा करनी। और वेलकम बेटा सुरभि, खुश रहो बेटा, मन लगा कर पढ़ाई करो। भगवान आपकी हर दुआ, आपकी हर विश पूरी करे। बस आप बशर्ते मेहनत करो। वेक्टर ऑफ एडिशन बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम बात करते हैं बेटा कुछ क्वांटिटीज के बारे में। सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए डिस्टेंस। दूरी, डिस्टेंस दूरी। देखिए डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी बॉडी ने जो कुल लंबाई तय की है उसको बोलते हैं बेटा हम डिस्टेंस। ठीक है बेटा, सिलेबस जो है ना, आपको आपका सिलेबस चेक करना है तो आपके बैच में नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे, उस मतलब उस सेक्शन में आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा। कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे पढ़ा लेने दें, क्योंकि आप लोग बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसा करोगे तो बेटा मैं कमेंट बिल्कुल भी ऑन नहीं करूंगा। ठीक है ना, कमेंट बंद ही कर दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हो, एटिकेट्स आपके अंदर है नहीं, तो क्या क्या करोगे आप जीवन में, कैसे शिक्षक बनोगे? और गलती से आप शिक्षक बन भी गए तो फिर क्या पढ़ाओगे बच्चों को? फ्यूचर तो खराब करोगे ही करोगे। बहुत रियली सर, पहले सोचा था बहुत सीरियस पढ़ाते हैं तो समझ कम आएगा, बट बहुत अच्छे से दिमाग में जा। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत आराम से बड़े प्यार से पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग ये जो कमेंट है ना, ये मेरा मूड ऑफ करते हो। जब टीचर का मूड ऑफ होता है ना, तो उसकी पढ़ाने की जो ट्यूनिंग होती है ना, वो खराब हो जाती है, फिर उसे गुस्सा आता है। पुराने जो सीटेट के बैचेस मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है ना, पिछले साल के, पिछले 3-4 साल से जो सीटेट के बैचेस पढ़ाए हैं, ठीक है ना, इतने जेन्युइन बच्चे मिले हैं, बिल्कुल शांति से पढ़ते थे, ठीक है, पढ़ाने में भी मजा आता था। ठीक है ना, कभी भी गुस्सा नहीं कर की। लेकिन आप लोगों को पता है कौन सी खुजली है, नहाते हो या नहीं पता ना, क्या दिक्कत है जो पढ़ा रहे हो बेटा। देखो, एक चीज ध्यान से सुन लो बेटा, एक टीचर पर विश्वास करना सीख लो, उस पर छोड़ दो। ठीक है ना, वो अपने आप देखेगा। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे पढ़ानी है, ठीक है ना, सौंप दिया है जीवन का हर भार अब तुम्हारे हाथों में। ध्यान से सुनना, सौंप दिया है जीवन का हर भार अब तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। ठीक है, तो बेटा हम उस पर छोड़ दीजिए, और मैं बेफिक्र होकर रहिए, जो पढ़ा रहा हूँ चुपचाप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस कीजिए। आपको मजा नहीं आ जाए ना, आप कहोगे साइंस बस दिल खुश हो गया। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ बेटा, मैं बिल्कुल बड़े खुश अंदाज में, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा, बेफिक्र है। लेकिन प्लीज कमेंट थोड़ा कम करें, रेलिवेंट करें। बेटा टेंसर क्वांटिटी आपके सिलेबस में नहीं, मैं बता देता हूँ आपको जो टेंसर के बारे में। टेंसर क्वांटिटी वो होती है बेटा जो ना स्केलर होती, जो ना वेक्टर होती, उन्हें बोलते हैं हम टेंसर। ठीक है, चलिए। तो डिस्टेंस क्या होता है देखिए, ये कोई बॉडी है ए, मतलब कोई ए कोई पॉइंट है, यहां से कोई बी पॉइंट पर गई कोई बॉडी, ठीक है ना, बी से सी पर गई, ठीक है, सी से डी पर गई। तो इस बॉडी ने कुल कितनी दूरी तय की है बेटा? ए बी प्लस बी सी। मान लीजिए ये डिस्टेंस है एक्स, ये डिस्टेंस है वाई, और ये डिस्टेंस है जेड। ठीक है, ये ऐसे चल रही है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये कुल लंबाई। अगर आप इस कुल लंबाई को जोड़ दोगे तो इस बॉडी ने कुल इतनी दूरी तय की है।
तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई बॉडी कुल कितनी लंबाई तय करती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेटा हम डिस्टेंस। तो लिखोगे द टोटल लेंथ, द टोटल लेंथ, द टोटल लेंथ covered by a body, the total length covered by a body is known as distance, is known as distance। हिंदी में लिखोगे वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा तय की गई, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम इस केस में बात करें तो हमारा जो डिस्टेंस है बेटा, ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारी दूरी आ जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये सब तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में, एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं। हाँ बना लीजिए। परिणाम बेटा गरिमा, नहीं नहीं, बायो मैडम पढ़ाएंगी, बायो मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, बायो मैडम पढ़ाएंगे। बायोलॉजी क्लास आप क्यों नहीं देते, क्योंकि बेटा बायोलॉजी मैडम पढ़ाते हैं। और द बेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री आई हैव एवर सीन इन टुडेज ऑनलाइन क्लासरूम, थैंक यू बेटा प्रार्थना। सर यू हैव क्लियर्ड माय कॉन्सेप्ट नाउ, आई डोंट हैव फियर एट केमिस्ट्री, थैंक यू बेटा सयांती। अरे हाँ डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ाएंगे। परिमाण क्या होता है बेटा, जो मैग्नीट्यूड होता है, जो ये जो एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये परिमाण होते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सर मेरे को साइंस स्पेशल लेना और केमिस्ट्री में सब कुछ डालना डिटेल में सर, उससे हो जाए। रोहित बेटा उसमें 10 तक की ही केमिस्ट्री होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, उसमें 10 तक की ही केमिस्ट्री होगी, कुछ टॉपिक थोड़े से बढ़िया लेवल के होंगे, ठीक है ना, जैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीडेंट पे कुछ टॉपिक्स आपके थोड़े से लेवल क्रॉस करेंगे, लेकिन रहेगी 10 तक की, वो ध्यान रखना है साइंस स्पेशल में। तो अब जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ध्यान के रखते हुए पढ़ना। थैंक यू बेटा रिदम। पल्लवी, थैंक यू बेटा एमडी। हाँ जी बेटा नीरज, चलिए। थ्योरी पढ़ने मजा नहीं आ रहा तो बेटा क्वेश्चन कर लीजिए, अभी कराएंगे। अब थ्योरी, थ्योरी पढ़ाए बगैर क्वेश्चन कैसे करा दें, एक बात बताइए, थ्योरी पढ़ाए बगैर क्वेश्चन कैसे करा दें, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये पॉइंट लिख लीजिए इसमें, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ताकि फिर वो सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रहें। यह एक, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश मात्रा है, यह एक अदिश मात्रा है, ठीक है, यह एक अदिश मात्रा। अरे साक्षी बेटा थोड़ा डिटेल की बात सुन लीजिए, डिटेल में बेटा बैच का जो सिलेबस होता है उस अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, डिटेल में पढ़ना है, आ जाइए एकेडमिक से आईआईटी के बैचेज में आ जाइए आप, वो डिटेल में पढ़िए, और क्या सुपर डिटेल में पढ़िए, सुपर डिटेल में। आती है बेटा, क्यों नहीं आती, चलिए। तो बैच के हिसाब से पढ़ाया जाता है।
हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए वही एग्जांपल अगर हम ले, मान लीजिए ए बी सी डी, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये डिस्टेंस था एक्स, ये था वाई और ये था जेड। डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है बेटा, और ये फाइनली डी तक पहुंच गया, ठीक है ना। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट पता करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए बस, ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लीजिए ये आ गया इसका स्मॉल ए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है, या बोल सकते हो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इसको आप मेंशन भी करना चाहो तो लिख सकते हो, ये इनिशियल पोजीशन है और ये वाली इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, तो ये जो सबसे छोटी दूरी होगी, ये सबसे छोटी दूरी क्या कहलाएगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लिखोगे द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और वो दो पॉइंट कौन से होंगे, जैसे द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पोजीशन वाले होंगे बेटा वो दो पॉइंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में लिखोगे दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें बेटा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ये क्या होगा बेटा ए, ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश मात्रा है, ठीक है। वाह बेटा वाह, विस्थापन मतलब ये क्या समझाया है आपको, यही नहीं पता चला नंदिता जी। विस्थापन बेटा, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। देखिए ये बॉडी की पहली पोजीशन थी, ये उसकी आखिरी है, यहाँ से शुरुआत की, यहाँ पर आकर वो रुक गई। तो इन जो बीच की, इनके इनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़िए, ये दूरी क्या कहलाएगी बेटा आपकी, विस्थापन, ठीक है। अरे मैग्नीट्यूड बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बार बताएं, बेटा अभी बेसिक से पढ़ाना चालू किया है, लेवल जो होता है थ्योरी,
थ्योरी का लेवल तो यही है, अब क्वेश्चन का लेवल होता है बेटा। थैंक यू सुप्रिया जी। अरे अंकेश बेटा यार, आप लोगों को खुजली ज्यादा हो रही है क्या? मैं कह रहा हूँ थ्योरी पढ़ाई क्वेश्चन कराऊंगा, कह रहे उस ये आया था उसमें वो आया था। अजीब मजाक चल रहा है आप लोगों का तो। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं कमेंट बिल्कुल बंद कर दूंगा, फिर देखते रह जाना आप। इनिशियल पोजीशन का हिंदी, जिंदगी में कैसे टीचर बनोगे आप? शुरुआती अवस्था, शुरुआती स्थिति। लीजिए, आप टीचर बनने के लायक नहीं हो, और जो लायक नहीं वो बनेगा भी नहीं, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत है। इतनी भी आपको कॉमन सेंस नहीं है कि हिंदी इंग्लिश, आप पोजीशन का मतलब नहीं समझ पा रहे हो इंग्लिश में। चलिए, कमेंट पर ध्यान ही नहीं देते, क्वेश्चन लेके आओ। ये 4 पॉइंट है बेटा, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। फाइंड, हिंदी में बेटा डिक्टेट कराऊंगा, आप सुन लेना। निम्न में फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। निम्न में दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। 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 ठीक है, निम्न में दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए, 4 पार्ट है बेटा। पहला पार्ट है ए टू बी। जब बॉडी इस तरीके से चल रही है, ठीक है ना, ये इस तरीके से चल रही है। ठीक है, ए टू बी। सेकंड पार्ट है ए टू सी। थर्ड पार्ट है ए टू डी। और फोर्थ पार्ट है ए टू ए। ठीक है, कीजिए अब इसको। अरे सिमरन बेटा, फिजिक्स पेपर 2 में आता क्यों नहीं आता? आप लोगों को तो यही नहीं पता। कीजिए जल्दी। सॉल्व कीजिए जल्दी बेटा, टाइम नहीं है इतना। बेटा आंसर जो आएगा ना, आप मेरी बात सुनिए। आंसर जो आएगा, आपको क्या गिवन है? सिर्फ आर गिवन है। क्या गिवन है? आर गिवन है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आर के रूप में आएगा। ठीक है ना? ये नहीं है कि आप ए टू बी लिख दोगे, ए बी सी डी, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। आंसर आर की फॉर्म में आएगा। आर के साथ कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया है सलोनी जी, बहुत बढ़िया। अरे सिंपल बेटा, ये क्वेश्चन सोल्व करना है, आगे चलिए, समझ में आ रहा है। बेटा मुझे नहीं पता किस पेपर में कितना क्या आता है, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट से बहुत परेशान हो चुका हूँ। ठीक है, आपकी बातों के लिए एक लास्ट टाइम बता रहा हूँ। ठीक है,
किसी भी बच्चे को ये देखना है बेटा पेपर का लेवल क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा खर्चा कर लीजिए, मार्केट से प्रीवियस ईयर पेपर की बुक ले लीजिए, बस प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, क्या लेवल रहता है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में कोई कमेंट नहीं। समझ नहीं आ रहा तो बेटा शायद आप छोड़ दीजिए, आप टीचर बनने के लायक नहीं है, या किसी और से पढ़ लीजिए। मेरे ये कोई जरूरी नहीं कि मेरा पढ़ाया वो सबको समझ में आया, आपको नहीं आ रहा तो बेटा दूसरा टीचर चेंज कर लीजिए आप अपना, ठीक है। बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, क्या दिक्कत है, जहां आपको समझ में आए उनसे पढ़िए। देखिए बेटा पहला पार्ट मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ। अब ए टू बी है बेटा, ठीक है। देखिए ध्यान से दो दो चीजों को समझना है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, ए और बी को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दोगे, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में लाइन में है, ए और बी के बीच में हम बात कर रहे हैं, तो जो इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है, अगर बॉडी ए से बी तक जा रही है तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। ये तो आ गई इसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये रेडियस आर है तो ये भी आर होगा बेटा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, √2r आ जाएगा। तो पहले केस का डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा, √2r आ गया। अब पाइथागोरस आती है या वो भी भूल गए, ये भी बता देना, r² + r² अंडर द रूट, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस तो जो रास्ता उसने फॉलो किया है, डिस्टेंस का मतलब जिस रास्ते से वो चला है। तो ये जो बॉडी है बेटा वो इस रास्ते से चली है ना, इस आर्क से, बॉडी तो इससे चली है ना, तो जिस रास्ते से वो चली है वो डिस्टेंस होता है। आपको ये लंबाई निकालनी है, ठीक है, इतनी। तो इस सर्कल की पूरी लंबाई कितनी होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो डिस्टेंस क्या है, ध्यान से सुनिए। अब अगर अब मैं आपसे पूछता इस पूरे सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा, अगर बॉडी यहां से चलकर वापस यहां पर आ जाए तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, लीजिए 2πr। अब आपको क्या करना है, अब एक बात बताइए, तो ये जो हिस्सा है इसका, ये जो आर्क है, ये इतनी जो आर्क है, ये इस पूरे सर्कल का कौन सा हिस्सा बेटा, 1/4 हिस्सा है ना, 1/4 है ना, 1/4। तो क्या इसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, πr/2। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, ठीक है। अब जल्दी से सेकंड पार्ट कीजिए बेटा, आंसर ठीक है, मेरे को देख लिया, जिसका देखना, जिसका नहीं दिखा कोई बात नहीं। अब देखिए आपको क्लियर है या नहीं, बस आप ये देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अब सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट में किसी को दिक्कत हो बेटा, साक्षी अब एक बात सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप बोलो सर एक बार फिर से बता दो, आप बच्चे नहीं हो, ठीक है ना, आप बच्चे नहीं हो कि आपको हर चीज बार बार बताई जाएगी। इतने आराम से, इतने सुकून से मैंने आज तक जिंदगी में नहीं बताया। सुन लीजिए, यही क्वेश्चन मैंने हमेशा पढ़ाया है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कोई क्वेश्चन बनता है तो एक यही बनता है, और तो सारे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं वो बच्चा कर लेता है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, तो मैं डायरेक्ट यही क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। तो बेटा अपना माइंड शार्प रखिए, अगर आपको एक बारे में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आप छोटे बच्चे नहीं हो। बहुत बढ़िया बेटा रोहित। अब बात करते हैं A to C की। सेकंड देखिए, यहीं पर सोल्व कर देते हैं, सेकंड, सेकंड पार्ट देखिए। A to C है, ए से बॉडी सी पर आ गई, तो ए और सी के बीच में स्ट्रेट लाइन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, सीधी रेखा, बस उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़िए, ये सीधी रेखा, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो ये आ जाए, कोई भी एक पार्ट समझ में आ जाए तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ऐसे केस में, हमें पता है ये जो पूरा सर्कल जो है, ये जो पूरा सर्कल है, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है बेटा, 2πr होती है। क्या होती है, 2πr।
लेकिन बॉडी ने पूरा थोड़ी कवर किया, बॉडी तो यहां से ऐसे घूम के और यहां पर आ गई। यानी कि उसने क्या किया है, ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाली जो आर्क है, इसकी लंबाई पूरे सर्कल के रिस्पेक्ट में कितनी है, आधी है ना, आधी है। जैसे ये वाली लंबाई क्या थी, मतलब ऐसी ऐसी आप चार लोगे, एक दो तीन चार, जब पूरा सर्कल बनता है। और ऐसे ऐसे कितने लोगे, दो, जब पूरा सर्कल बनेगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप ये देख लीजिए, ये जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है, ये सर्कल का, ये- अगर आप ये हिस्सा लेते हो, अगर आप ये हिस्सा लेते हो तो ऐसे ऐसे कितने हिस्से लेंगे पूरा सर्कल बनाने में, उस वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए। रूबी जी अब इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास ये है, तो ऐसे ऐसे हम दो हिस्से लेंगे, ये ऐसे ऐसी लंबाई के जब हम दो हिस्से लेंगे तो हमारा पूरा सर्कल बनेगा, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। थर्ड केस की बात करते हैं, A to D। अब A to D में देख लीजिए, डिस्टेंस तो यही रहेगा बेटा। A to D में जब आप इसको मिलाओगे, अगर आप इसका डिस्टेंस देखो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट देखोगे, डिस्प्लेसमेंट तो ये आएगा, और ये कितना होगा, √2r होगा, क्योंकि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो तीसरे केस में डिस्प्लेसमेंट जो है, ये कितना होगा, √2r बनेगा। डिस्टेंस बताइए अब, जल्दी बताइए। बैटरी खत्म हो गई थी बेटा, कोई बात नहीं, सुनिए। अब देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर होगा बेटा इसका। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जब बॉडी ए से डी पर चली जाएगी, यहां पर पहुंच गई, इन दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये वाला। तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, √2r। अब डिस्टेंस की बात करते हैं बेटा, पूरा हिस्सा तो 2πr होता है। अब एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, ठीक है। तो टोटल कितने हिस्से लिए आपने, ये 3। किस में से लिए ये टोटल 3 हिस्से, पूरे सर्कल में ऐसे ऐसे कितने हिस्से हैं, 4। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो देखिए, जैसे मैंने पहले समझाया था वैसे समझिए। पूरे सर्कल में 2πr है,
ठीक है। अगर ये एक हिस्सा लेते हो आप, अगर ये एक हिस्सा लेते हो, तो ऐसे ऐसे कितने हिस्से लेने पड़ेंगे आपको ये पूरा सर्कल बनाने के लिए? 4 हिस्से लेने पड़ेंगे ना। कितने हिस्से लेने पड़ेंगे? 4। ठीक है। और लेकिन लेने पड़ते 4 पूरा सर्कल बनाने के लिए, लेकिन हमें तो पूरा बनाना नहीं, हमें ऐसे ऐसे कितने हिस्से चाहिए? 3 हिस्से चाहिए ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसलिए आ जाएगा 3 πr/2। और अगर ऐसे समझ में ना आए, दूसरा तरीका बताएं, तो दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो, और करके अगर लिखना है तो। हम्म, चलिए जगह, क्योंकि फोर्थ पार्ट, चलो फोर्थ पार्ट भी करना है। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो बेटा, देखो इसको और करके यहां पर बता देते हैं इस वाले हिस्से को। ये पूरा हिस्सा कितना है? 2 πr। आपको ये लेंथ निकालनी है, तो क्या करो, ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, एक हिस्सा माइनस कर दो। एक हिस्सा कितना आया था? πr/2 आया था। ठीक है। तो इससे कैलकुलेट करोगे, इससे भी क्या आएगा? 3 πr/2। दो तरीके आपको बता दी, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, बैटरी डाउन हो गई थी। अब फोर्थ तो आसान है, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट 0। बॉडी यहां से थी, घूमकर वापस यहीं पर आ गई, घूमकर वापस यहीं पर आ गई। ठीक है। तो कोई लाइन ड्रॉ कर पाओगे यहाँ? यहीं पर कोई लाइन ड्रॉ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन डिस्टेंस 0 थोड़ी होगा बेटा। अभी पता था डिस्टेंस कभी 0 हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस क्या होगी? ये पूरी लंबाई, यानी कि 2 πr। तो ये था बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? हाँ जी सोना जी। आती है बेटा, काजल आती है। ठीक है। 2 r नहीं, 2 πr। कोई डाउट किसी को? तो अभी हमारे पास अगला टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, 10 मिनट है। चलिए अब पूछ लीजिए, आपको जो भी डाउट वगैरह है, क्वेरी है, अब आप पूछ सकते हो। यूट्यूब वाले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। टीचर बनने के बाद भी काम आएगा, जब तक नहीं बनोगे जब भी काम आएगा। ठीक है ना। बेटा बायो मैडम पढ़ाएंगे। सिलेबस बेटा फिजिक्स का हर हर बैच के लिए अलग अलग सिलेबस, सिलेबस आपका अपलोड है बेटा बैच में, आप वहां पर देख लीजिए। उसके लिए मुझे परेशान है। फाइबर टू फैब्रिक का नोट्स बेटा अपलोड हो जाएगा केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। पे, पेशेंस रखिए। न्यूमेरिकल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आते हैं। बेटा आप नहीं पहचान सकते बेटा सृष्टि स्केलर वेक्टर को, कुछ लिमिटेड तो क्वांटिटी है, वो ध्यान पढ़ते पढ़ते याद हो जाती है कौन सी स्केलर कौन सी वेक्टर है। ठीक है। क्योंकि आपको उसको सीखने के लिए वेक्टर आना चाहिए। 1 मिनट, क्या कह रहे हो आप? 1 मिनट। दीप बेटा अगर नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को डिस्प्ले पर दोबारा दीजिए, ये क्या क्वेश्चन हो? बेटा पहले आप फिजिक्स का ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होना जब तक केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है ना। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, जब तक केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट नहीं होगी। पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हाँ बेटा, जो साइंस वाले उन्हें तो पढ़नी पड़ेगी पेपर 2 के लिए। बेटा फिजिक्स का क्लास है, फिजिक्स का क्लास ही है ये, केमिस्ट्री का क्लास नहीं है, फिजिक्स का क्लास है। ठीक है। अरे पहले ये तो पूरा होने दीजिए, काफी बड़ा चैप्टर है। हाँ आप जा सकते हैं, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है।
बेटा कैसे क्वेश्चन आते प्रीवियस पेपर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। मोटे तौर पर क्या बता दे, सब कुछ बता दिया सर, आप सारे पॉइंट बताते सिलेबस से ज़्यादा ही। हाँ, चलिए ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम पर, आगे कंटिन्यू करेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है ना, क्या होती है उसके क्वेश्चन सब करेंगे, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, ग्राफ सब करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर। ठीक है।